आप शॉपिंग करने के लिए इंदौर या भोपाल जाने का प्लान कर रहे हैं तो रुकिए, हरदा में यहाँ चुका है जी मार्ट, जहाँ पर आपको एक की छत के नीचे आपको सारा सामान मिल जाएगा, वो भी सबसे कम दामों में। पता बड़ी सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, हरदा। दूध लिया और गाय को फिर कहीं भी छोड़ देते हैं। गाय को दर दर की ठोकर खाती रहती है। उसके बाद जरा से लालच के लिए ये जो लोग बिजनेस करते हैं ना, गाय का या मांस का, मटन का, गाय का ये उल्टा काटना पीटना, दुनिया भर की क्या क्या होता, हम तो उसको बोलना भी नहीं चाहते, पर हम ही लोगों की गलती है। सबसे पहले तो हमको स्वयं को ही सुधरना पड़ेगा, दूसरे का क्या कहें। दूसरा तो ऐसा है कि उसके धर्म में ये चीज़ आती नहीं तो वो अपने यहाँ नुकसान पहुंचाता है। हम सबको ही एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको ही गाय की सेवा भी करनी पड़ेगी। वो गाय अगर बुजुर्ग भी हो जाए, कैसी भी हो जाए, तो हमको उसको पालना है। या तो हमारे गांव के मोहल्ले के लोग अपने घर से जो दो दो रोटी, आज अपन घर का जो झूठा है वो भी कूड़े पे फेंक देते हैं, वो कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें फेंक देते हैं। उससे अच्छा है कि उन गाय की तो सेवा करें, गाय को दिया करें। तो गाय की सेवा तो करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि जो पहले हमारे आश्रम हुआ करते थे, संस्कृत पढ़ाई जाती थी, आश्रम में हमारा पुराना पूरा ज्ञान रहता था, मंत्रों का ज्ञान होता था, हर चीज़ होती थी। आश्रम हट गया, वो इंग्लिश वाली पढ़ाई चालू हो गई, तो लोगों का ध्यान है ना धर्म से हट गया। और तीसरा, हम जैसे और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जिनने इस गादी पे बैठ के और धर्म का और गुरु गादी का गलत उपयोग किया, उससे लोगों का विश्वास हटा। तो हम जैसे जो लोग हैं उनको भी सुधार की ज़रूरत है। वो अगर आगे बढ़ें, वो भी थोड़ा-सा ध्यान दें, वो भी एक अच्छे तरीके से काम को आगे करें, तो ठीक हो पाएगा। क्योंकि यही लोग तो भई पैसा कमाने के चक्कर में दूसरे तरीके से यानी इतना वो गलत करने लगे धर्म का, जबकि हमको लोगों की सेवा के हिसाब से काम करना चाहिए। हम यहाँ पे गुरुवार के दिन लोगों की मदद करते हैं और केवल एक नारियल लेते हैं और उस नारियल के माध्यम से जो भी उनके ग्रहों की समस्या है जैसी है, उसका निदान भी करते हैं। लोगों को फ़ायदा होता है। ये भंडारा हमारे करीब 25 वर्षों से चल रहा है। और माँ नर्मदा की सेवा भी करते हैं। बोलते हैं जिस जिस शब्द के आगे ग आता है, गौ, गंगा, गायत्री, गुरु, गीता, ये सब व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। लोगों ने इन सब चीज़ को ही छोड़ दिया है। तो भाई हमको गुरु का, गौ का, गंगा का, गीता का, गंगा से मतलब जिसे माँ नर्मदा है, हमारे यहाँ की तो माँ नर्मदा ही गंगा है। और जो लोग गंगा के क्षेत्र में तो उनकी गंगा ही माँ नर्मदा है। इसलिए हमको जिन जिन शब्दों में ग आता है, यही गुरु क्या है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। इसलिए हमको जिन जिन शब्दों में ग लगा हुआ आता है, गुरु की भी सेवा करनी है, गंगा की भी सेवा करनी है, गौ की भी सेवा करनी है। और हम लोगों को सबको अलर्ट होना है कि एक तो जो गौ के साथ अत्याचार हो रहा है उसको भी कम करें और हम खुद सुधरें। सबसे ज़्यादा गलती हम सभी की कि हमने गाय का ध्यान देना ही बंद कर दिया। गेट पे एक बार आई, गाय को रोटी दी, दूसरी बार आई तो लकड़ी बता देते हैं। गलती तो हमारी है ना, हम ही तो नहीं सुधर रहे, दूसरे को हम कहाँ वो कर पाएंगे। श्रावण मास है, अभी सब माता बहनें भी एक लोटा से सभी समस्या हल करके आएंगी। जब जैसे कि कलेक्टर साहब हमने आवेदन दिया तो एसडीएम से घर आ गया, हमारा कलेक्टर थोड़ी ना आएगा। वैसे ही आपने एक लोटा जल चढ़ाया तो भगवान शंकर थोड़ी आएंगे, उसका नंदी आएगा आपकी समस्या हल करने के लिए। उसको लठ मार दिया, डबल समस्या खड़ी होगी। यही तो हुआ। और हमारा कृषि प्रधान ये क्षेत्र है, हमने 10-10 लाख की कार ले ली घर में, लेकिन 50 हजार की गौमाता नहीं ली। हम तो सभी से अपील करते हैं कि धर्म से जुड़ें, गुरु मंत्र से जुड़ें, कम से कम गीता का पाठ जरूर करें। और घर में जो बोलते हैं ना, पहली रोटी अपने बुजुर्ग बनाते थे, तो गाय की रोटी जरूर बनाएं और गाय की सेवा जरूर करें। आप माता बहनों क्या बोलना चाहेंगे? एक लोटा जल सभी समस्या को हल, पहले गौ माता से, यदि गाय के पास जाएंगे फिर जल चढ़ाओ तो पूर्ण होगा वो। हम तो बोलते हैं, हमने भी यहाँ पे शिव मंदिर की स्थापना करी है। जैसा एक लोटा जल हम भोले बाबा के लिए ले जा रहे हैं ना, ऐसी एक रोटी गौ माता के लिए भी रखें और एक बाल्टी। बिल्कुल सही बोला आपने। माता नर्मदे। एक प्रश्न और, मेरी बेटी आज सुबह से पूछ रही थी कि आज शिक्षक दिवस, टीचर डे बोलते, टीचर डे। मन की बेटा इसमें बहुत अंतर है। टीचर डे और टीचर आपको नौकर बना देगा नौकरी के लिए, और गुरु आपको भगवान से मिला देगा, इतना अंतर है। इसमें आप क्या बोलना चाहिए टीचर डे और ये आज तो भाई हम तो इसमें अध्यात्म वाली बात करेंगे कि जो ये मंत्र है, पूजन है, पाठ है, जो बोलते हैं ईश्वर से मिलाने वाली बात, तो कोई भी शक्ति सबसे पहले गुरु के पास आती है। और गुरु कोई इंसान नहीं है। जैसे आप कहो कि आज हम गुरु हैं, नहीं, कोई भी इंसान गुरु नहीं है। वो जो गुरु तत्व है, जो गुरु तत्व है, वही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। और हम सभी से ये बोलेंगे कि गुरु मंत्र का जरूर जप किया करें।
गुरु में जो आध्यात्मिक गुरु उसमें और जो पढ़ाने वाले गुरु उसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो उनकी भी यानी उनकी एक अलग विशेषता है। वो हमारे बच्चों को, हमारे जो समाज को वो लोग आगे बढ़ाते हैं। उनके बिना तो ये बोलते हैं ना कि अपना ये सब चल ही नहीं पाएगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि इससे व्यक्ति को जुड़ना चाहिए और आपको जो गुरु के माध्यम से मंत्र मिलता है वो देवता तक जाता है। जब भी कोई देवता खुश होता है तो सबसे पहले गुरु के पास आता है। ये हम कौन सी बात कर रहे हैं? अध्यात्म वाली। अध्यात्म ऐसा है कि बिना गुरु के, बोलते हैं ना, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू कहाँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदो बताएं। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो साधु सन्यासी, उनने बोल ही गए हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। तो हम भारतवासी कब वो मिल पाएगा विश्व गुरु का हम कब बन पाएंगे? हम ऐसा क्या करें हम भारत के लोग जिससे हम विश्व गुरु को श्रेणी में पुनः स्थापित हो? अरे भाई, जब तक हमारे लोग प्रतिदिन घर में होम हवन न करें, कम से कम होम हवन करना शुरू करें, सूर्य को जल देना चालू करें, जैसा हमारी पुरानी जो वैदिक रीति थी, जब तक हम उसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विश्व गुरु बनना है तो रोज सूर्य को जल भी देना है, गायत्री मंत्र का जाप भी करना है और हमारे बच्चों को सुबह बोलना है कि भाई जल्दी उठो। 10-10, 11-11 बजे दिन तक सोते रहते हैं और 12-1-1 बजे रात तक जगते रहते हैं। तो जब तक हम सूर्य के दर्शन नहीं कर पाएंगे, जब तक ना, हमारे को सबसे पहले हमारी दिनचर्या, हमारे बच्चों को हमको सुधरवाना है। बच्चे जब तक हमारे आगे नहीं बढ़ेंगे, बच्चे इस चीज़ को समझेंगे नहीं, जब तक हम लोगों को, जैसा हम चाह रहे हैं ना हमारा देश विश्व गुरु बने, बच्चों को तो संस्कार देना ही पड़ेगा। जिसके घर भी बच्चों को संस्कार है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुबह जल्दी उठें और कम से कम गीता का पाठ करें, सूर्य को जल दें। एक हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जो बोला उसको अगर हमने करना शुरू कर दिया तो निश्चित है हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और क्या पूछना चाहेंगे? और एक आखिरी प्रश्न है कि हमने भी बाहर देखा आपकी भक्तों की भीड़ लगी है, तो ऐसा क्या चमत्कार होता है, कितनी भक्ति जो भीड़ लगती है? ये जो हमको हमारे गुरु के द्वारा सन 1984-85 में जो शक्ति प्रदान की थी, हमको हमारे गुरु के द्वारा जो पावर प्रदान किया था, उसका उपयोग हम जनहित में, लोगों के कार्य सिद्ध हो इस हित में हम उस शक्ति का उपयोग करते हैं और लोगों के बिगड़े कार्य को बनाने के लिए उस भगवती से, उस गुरु से प्रार्थना करते हैं और 100% शर्तिया गुरु कृपा से काम को करके भी देते हैं। इसीलिए भीड़ लगती है। इसीलिए भीड़ लगती है। चमत्कार को नमस्कार है। आप एक गाय को पहले रोटी बता दो और वो गाय आई, उसको डंडा बता दो, फिर रोटी बता दो, दूसरी बार रोटी बताओ, गाय नहीं आएगी। ऐसे ही आप जितने लोग आ रहे हैं, अगर कोई भी गुरु है, कोई व्यक्ति एक छल करेगा, कपट करेगा, किसी को मूर्ख बनाएगा, तो इतने दिन तक काम नहीं चलेगा। आपका काम तभी चलेगा जब आपके काम में दम हो, जब आपके पास पावर हो, तभी आपका कार्य चल पाएगा। और रही बात उसकी, तो कभी आजमा लो। हम तो चैलेंज करते हैं, अगर व्यक्ति अपने गुरु में, भगवती में विश्वास करके आता है तो हम चैलेंज से बोलते हैं कैसा भी काम हो उसको करके देंगे, मगर शर्त है जनहित में हो, किसी की भलाई का हो। गलत कार्य के लिए तो सबको जय माता दी नहीं कर पाएगा। स्वागत है। सीताराम। माता नर्मदे हर हर। तो सबसे एक सूत्र निकला है, यदि हम भारतवासी सनातन धर्म का पालन करें तो बहुत दिन दूर नहीं है, पुनः हम विश्व गुरु की श्रेणी में स्थापित हो सकते हैं। अब सभी